है विवास, वेलकम बैक। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्योर हार्ट में एक बार फिर से स्वागत। मैं आपका होस्ट अनिल कुमार एक बार एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का विषय है चक्रास। हमारे शरीर में विभिन्न 7 चक्र हैं जो हमारी स्पाइन कॉर्ड के ऊपर हैं, और अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते तो मैं आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने सातों चक्रास और किस किस स्थान पे वो मौजूद है उसके बारे में बताया है। आज मैं इनकी डिटेल चर्चा ना करके केवल ये बताऊंगा कि चक्रास हकीकत में होते क्या है और चक्रास कहाँ कहाँ स्थित हैं और चक्रास के कौन कौन से रोल हमारी लाइफ में हैं, यानी चक्रास किस किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा चक्रास का बैलेंस होना तथा चक्रास का खराब हो जाना क्या होता है, और अगर चक्रास हमारे बैलेंस नहीं है तो किस तरह की परेशानियां हमें झेलनी पड़ सकती हैं। वीडियो में आगे बने रहें। आप अंत तक बहुत सारी ऐसी जानकारी पाएंगे जिससे कि आप खुद भी जान पाएंगे कि मेरी लाइफ में अगर ये परेशानी चल रही है तो शायद मेरा ये चक्रा बैलेंस नहीं है। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपको मदद मिलेगी कि किस तरह से आप खुद से ही अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो संपूर्ण जानकारी के अभाव में ऐसे ही किसी की भी बात पे विश्वास कर लेते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और मैं बताऊंगा कि चक्रास क्या है। किसी भी किताब से या फिर किसी भी व्यक्ति से सुनेंगे तो वो बताएंगे कि ये एक एनर्जी का सर्कल या फिर एनर्जी की जगह है जहाँ पे हम पाते हैं कि जब भी हम मेडिटेट करते हैं या फिर साधारणतः जो व्यक्ति मेडिटेट नहीं करता लेकिन वो सहज और प्योर है तो उसको भी अलग अलग स्थान पे एनर्जीज फील होती हैं या फिर कुछ जकड़न, ठंडापन या गर्म फील होता है। मैं अब इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे शरीर में सभी ऑर्गन्स हैं उसी तरह से चक्रास भी हैं, लेकिन उसका संपूर्ण मीनिंग और तात्पर्य यही है कि हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां होती हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि चक्रास कहाँ पे बने होते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां तथा उसके अलावा 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना। सुषुम्ना मध्यम नाड़ी है, ईड़ा और पिंगला दोनों नोस्ट्रल्स में होती हैं, और हर एक चक्रा पे उन सभी नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में इन 3 नाड़ियों के अलावा बची वो जाके मिलती हैं और एक पॉइंट बनता है एनर्जी का, और एक पॉइंट बनता है शारीरिक तौर पे नाड़ियों का गुच्छा, जिसे हम ये माने कि हर एक पॉइंट पे अलग अलग गुच्छे बने हुए हैं, और जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो उनमें से खून का प्रवाह होता है जिस वजह से हमें एनर्जीज फील होती हैं। तो ये था चक्रास कहाँ कहाँ स्थित है और वो कैसे होते हैं। शारीरिक तौर पे चक्रास को हम नहीं देख सकते कि कोई बोले हम किसी व्यक्ति जो मर चुका है उसके अगर चक्रास देखना चाहें तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे डॉक्टर्स ने किया हुआ है लेकिन वहाँ पे कोई भी चक्रा मौजूद नहीं मिला। लेकिन उनको ये चीज़ का पता है कि सारी नाड़ियाँ जो अलग अलग स्थान पे जाके मिलती हैं वही चक्रास बनाती हैं, या फिर कहें कि उन्हीं से वो स्थान बनता है जहाँ हमें कोई वाइब्रेशंस या फिर गर्म ठंडा महसूस होता है। क्यों जब भी एनर्जीज का या फिर कहें खून का प्रवाह हमारे धमनियों में चलता है तो हमें चक्रास महसूस होते हैं। अब ये था फिजिकल पार्ट और ये था चक्रास के बारे में चर्चा कि हकीकत में चक्र होते हैं या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि चक्रास का बैलेंस ना होने से कौन कौन सी चीज़ें आपको
या फिर किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। अगर हमारे लोअर चक्रास बैलेंस नहीं हैं तो हम पेट की समस्याओं से गुजरेंगे। इसी के साथ हमें बेचैनी रहेगी और कुछ महिलाओं से संबंधित रोग होंगे। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। जिस भी व्यक्ति को ऊपर के चक्रास में समस्या है या फिर कहें जिस भी व्यक्ति को हार्ट चक्रा या फिर उसके ऊपर के चक्रास में समस्या है, तो आप ये मानेंगे कि अगर हार्ट में कोई समस्या है तो वो व्यक्ति को फियर ज़्यादा महसूस होगा और वो खुद को असहज और सीमित महसूस करेगा। इसके अलावा किसी के थ्रोट चक्रा यानी कंठ में समस्या है तो उस व्यक्ति को गले से संबंधित रोग जैसे थायराइड की समस्या हो सकती है। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति की थर्ड आई चक्रा खराब है तो उसको अत्यंत गुस्सा आएगा और वो चीज़ों को क्लियरिटी वाइज नहीं समझ पाएगा। ये मैंने कुछ ट्रेड्स आपको बताए या फिर कहें कुछ पहलू बताए जिससे आप जान पाएंगे कि कौन से चक्रास हमारे बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें स्वाभाविक तौर पे दिख जाती हैं। अब मैं ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे इस पे दूसरा वीडियो बनाना है जिसमें आपको डिटेल में हर एक चक्रा वाइज वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और वो वीडियो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके साथ साथ दिखाऊंगा और हर एक चक्रा को ऐसे इंडिकेट करके ये दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन सा चक्रा की उसकी क्या खासियत है और वो किस तरह से हमारी लाइफ को प्रभावित करता है और हमें कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे हम उन सभी चक्रास को हील कर सकते हैं खुद से। उसके थोड़े पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अगले वीडियो में विस्तृत जानकारी रहेगी जिससे आप जान पाएंगे कि वो किस तरह से हम पे प्रभाव डालते हैं और हम उनको कैसे ठीक कर पाएँ। क्योंकि अगर हम चक्रास को हील कर लेते हैं तो वो बैलेंस हो जाते हैं और उसके बैलेंस होने के बाद हमारी लाइफ भी बैलेंस हो जाती है। मैं एक बार रिवाइंड कर रहा हूँ। जैसे हमने जाना कि हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, उनकी संख्या कितनी है और वो कैसे काम करते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन सा चक्रा बैलेंस ना होने पे हमें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या फिर सामना कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आप सभी चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये किसी एक स्पेसिफिक चक्रा के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। सभी के लिए मीन्स आप उस चीज़ों को लागू करेंगे तो आप उन सभी चक्रास को खुद ब खुद बैलेंस कर पाएंगे। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको खुद तक सीमित हो जाना है। सेकंड चीज़ जो है आपको नेचर से जुड़ना है, आपको धूप लेनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंगे पैर रहना और आपको प्रकृति में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, अगर आपको लोअर चक्रास में प्रॉब्लम है तो आपको अर्थ, सन, आकाश तथा जल के नज़दीक रहना है। अगर आपको अपर चक्रास में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आपको वायु यानी कि प्राणायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए जिससे कि आपका हार्ट चक्रा, लंग्स, उसी के साथ थ्रोट भी ठीक हो जाए। ये सिंपल चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं जिससे आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं। और थर्ड आई चक्रा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपको कम से कम गुस्सा करना चाहिए और आपको ईगो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप एकदम से ईगो को नहीं हटा सकते, पर आपको धीरे धीरे ट्राई करते रहना है। जैसे जैसे आप इसे ट्राई करेंगे, जैसे जैसे आप इसे लाइफ में उतारेंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि हाँ, चीज़ें बदल गई। अब जैसे ही आप इन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को, अपने चक्रास को, अपनी एनर्जी को, उसी के साथ अपनी लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के सभी चक्रास जब तक बैलेंस नहीं होते तो तब तक हमारी लाइफ बैलेंस नहीं होती। इसमें चक्रास के ऊपर मैं अपनी सेकंड वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चक्रा की क्या खासियत है और कौन सा चक्रा बैलेंस ना होने पे कौन सी समस्याएं होती हैं और हम किस तरह से एक आसान तरीके से इन सभी चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। और ये बिना किसी से मिले, बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से कुछ मांगे और बिना किसी दवाई के ही आप कर पाएंगे। लेकिन ये करने से होगा और इसके लिए आपको खुद को काम करना पड़ेगा, ना कि आपके लिए कोई और कर सकता है।
संभवतः ये पॉसिबल है कि आप किसी और व्यक्ति से अपने चक्रास बैलेंस करा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा कॉस्टली और आपको बिलीव भी होना चाहिए कि हाँ, उस व्यक्ति ने मेरे चक्रास को सही से बैलेंस किया। क्योंकि मैं इसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, इसके अलावा मैं आपको तरीके बताऊँगा जिससे कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कर पाएँगे और आप पाएँगे कि सच में मैंने जब से ये चक्रा बैलेंस किए हैं, उसके बाद मेरी लाइफ़ कितनी ईज़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई हैं। किस चीज़ से? इसी चीज़ से कि आप, आपकी लाइफ़, आपकी एनर्जी, आपके चक्रास, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स और स्मॉलेस्ट पॉइंट सेल ऑफ योर बॉडी इज़ कनेक्टेड, और उसी तरह से आपका ऑरा भी उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने चक्रास को बैलेंस। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप कोई भी सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब दूँगा। धन्यवाद।